नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स ने बीए, पीएससी, बीकॉम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए एक कंपलसरी पेपर होता है जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए टॉप 500 क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। वैसे हम इससे पहले दो से लेकर 3 वीडियो कवर करा चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कराया एंड एक वीडियो हमने ऐसा बनाया जो कि सिलेबस से संबंधित है। उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वैसे हमने बहुत सारे चैप्टर्स को क्लियर करा दिया है इस पेपर से संबंधित, लेकिन आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और भी बहुत सारे इसी तरीके के चैप्टर कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 300 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड जिससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ हम कवर कराएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 300 से स्टार्ट करते हैं। तो 300वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड किसने तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स एल्टन ने। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पिरामिडों के वैकल्पिक रूप से कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एल्टानियन पिरामिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ 302 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों की संख्या को प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, संख्याओं का पिरामिड। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला में जीवित सामग्री की कुल मात्रा प्रस्तुत करने के लिए किस पिरामिड का विकास किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, बायोमास का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 304 में दिया गया है, समुद्र या तालाब पिरामिड तंत्र में कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बायोमास का पिरामिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाद में कौन सा पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संख्या का पिरामिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है? फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बायोमास का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं के पिरामिड को किस प्रकार दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीधा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्रत्येक स्तर पर जीवित पदार्थ की कुल मात्रा के कुल शुष्क भार का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका भी राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बायोमास का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 310 है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड क्रमिक स्तर पर ऊर्जा को प्रवाह की दर को प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी में है, ऊर्जा का पिरामिड। आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जैव विविधता का संरक्षण, तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, जैसे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस टाइम के हम सभी चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो 311 में दिया है, भारत में कितने सदैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस दिया हुआ है, भारत में सदैव विविधता के सबसे प्रचलित हॉटस्पॉट में से एक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, जैव विविधता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पृथ्वी पर जीवों की विविधता है। आगे है, जैव विविधता शब्द स्पेस दिया हुआ है द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर जी होसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे दिया हुआ है, स्पेस सामान्यतः जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में नहीं देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कम अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है, स्पेस तब होता है जब किसी प्रजाति में अंतिम व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलुप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेस दिया हुआ है को एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के लिए विशिष्ट प्रजातियों को पारिस्थितिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेस दिया है को एक विशिष्ट क्षेत्र
परिदृश्य या एक पारिस्थितिक समुदाय में प्रतिनिधित्व करने वाली प्रजातियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजाति समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांशतः जैव विविधता क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 320 में दिया है हॉटस्पॉट निर्धारित करने के लिए प्रमुख मानदंड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानिक प्रजातियों की संख्या तथा संकट की मात्रा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 321 में इनमें से कौन जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी साधन है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, आवासों का संरक्षित करना। आगे दिया है अल्फा विविधता विद्यमान है तो किसमें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुदाय के भीतर। आगे देख लेते हैं। दो समुदायों के मध्य विविधता को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीटा विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया गया है कि जैविक विविधता का स्तर जो विद्यमान नहीं है, तो किसमें नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी में, डेल्टा में। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रदूषण, जिसे हम पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट को देख लेते हैं। प्रदूषण क्या है? तो आपको बता दें, प्रदूषण होता है आपका यह प्राकृतिक वातावरण में दूषित पदार्थों का प्रवेश है जो प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनता है। आगे देखते हैं। भोपाल गैस कांड हुआ था, तो भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, तो कौन रोकती है? इसका सही आंसर O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया गया है कौन सी गैस ओजोन परत की नुकसान पहुंचा रही है? ओजोन परत को पहुंचा रही है नुकसान, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CFC। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा में किन गैसों का युग्म होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, SO2 + NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पादप वर्ग सल्फर प्रदूषण के लिए संकेतक का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। नेक्स्ट है कौन सी गैस ताजमहल के रंग को धुंधला कर रही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, SO2। आगे देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा ही कर रही है। नेक्स्ट है भारत देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। भारत देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यमुना। नेक्स्ट है हैजा फैलता है, हैजा किससे फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषित जल से। आगे दिया हुआ है 334 में पर्यावरण वन विनाश का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरुस्थलीकरण में वृद्धि, मृदाक्षय में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव अक्षयकारी प्रदूषक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लास्टिक, मरकरी, DDT ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट है लेड, यानी कि सीसा का घातक असर पड़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिक तंत्र पर। नेक्स्ट है अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था? तो आपको बता दें यह परमाणु हमला किया गया था 6 और 9 अगस्त को। नेक्स्ट देख लेते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापते हैं, तो किसको मापते हैं? तो यह मापते हैं पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को। नेक्स्ट है किस राज्य का भूगर्भ जल आर्सेनिक से प्रदूषित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। आगे देख लेते हैं। 340वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है आपका द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CO। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का प्रभाव पड़ता है तो किस पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फसलों पर, यानी कि फसलों पर पड़ता है। नेक्स्ट है तापीय प्रदूषण का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु केंद्र। परमाणविक अपशिष्ट प्रबंध का सुरक्षित तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, समुद्री की तली में छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत क्षेत्र का तात्पर्य किससे है, यानी कि शांत क्षेत्र किसे बोलते हैं, क्या होता है? तो आपको बता दें यह हॉस्पिटल के नज़दीकी क्षेत्र होते हैं, विद्यालय के नज़दीकी क्षेत्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परजैविक। नेक्स्ट है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चमड़ा उद्योग से। आगे देखते हैं विश्व में
ग्रीन हाउस गैसों में भारत का भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1%। फ्लाई ऐश निकलती है, तो फ्लाई ऐश निकलती है आपके विद्युत उत्पादन संयंत्रों से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कीटनाशक, औद्योगिक कचरा, शहरों का कूड़ा कचरा। तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का परिणाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि हिम का पिघलना, समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि, सागर तटीय भागों का जलमग्न होना। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 78%। आगे है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर कौन सा है? तो इसका सही आंसर कानपुर। नेक्स्ट है, ताजमहल, कमल मंदिर, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट तथा अन्य प्रसिद्ध विरासत स्मारक किससे प्रभावित हो रहे हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण से। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का परिणाम होता है तो किस में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्वसन संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रतिशत में अधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, अभी 78% बताया था। आगे देख लेते हैं, आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लकड़ी के आधा भाग जलने से प्रमुख रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए CO। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PPM क्या होता है? तो आपको बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में है वायु प्रदूषक के समान धूल। आगे दिया है, वायु में विच्छिन्न हुए ठोस या तरल कणों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एरोसोल। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में क्या क्या शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोयला तथा पेट्रोलियम का जलना। आगे देख लेते हैं, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 362 में, भोपाल त्रासदी स्पेस के कारण हुई थी यानी कि भोपाल त्रासदी किसके कारण हुई थी? तो आपको बता दें, यह हुई थी आपके विषैली गैस के रिसाव के कारण। नेक्स्ट है, जल प्रदूषक में योगदान करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट, समुद्री डंपिंग और मलजल एवं अपशिष्ट जल। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मानव गतिविधियाँ। नेक्स्ट है, ध्वनि क्या है? तो ध्वनि क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी अवांछनीय एवं अवांछित ध्वनि। आगे देखते हैं, कौन सा प्रदूषण जीवों में श्रवण हानि का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल प्रदूषण। आगे है, वह आवासीय क्षेत्रों में WHO द्वारा अनुमानित ध्वनि स्तर है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 50 dB। आगे 368 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है? तो आपको बता दें, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए गंगा को। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे BOD परीक्षण या जैविक ऑक्सीजन मांग परीक्षण को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण। आगे दिया हुआ है, जल प्रदूषण क्या है? तो आपको बता दें, जल प्रदूषण जो होता है वो मैलापन तथा ऑक्सीजन में वृद्धि करता है, ऑक्सीकरण में वृद्धि करता है। आगे दिया है, स्पेस का उपयोग करके प्रदूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग करके? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म जीव को प्रयोग करके। आगे देखते हैं, आगे दिया है, सोलेज शब्द स्पेस को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रसोई वस्त्र धोने से निकलने वाला अपशिष्ट जल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जल की भौतिक विशेषताओं को प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैलापन। आगे है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से चरण प्रयोग में लाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सभी ध्वनि नियमों का प्रवर्तन। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। आगे देखते हैं 376 में क्वेश्चन को देखने से पहले आपको बता दें एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मानवीय जनसंख्या एवं पर्यावरण, जिसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए 376 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से जन्म नियंत्रण उपायों को सबसे सुरक्षित माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नसबंदी तकनीक। आगे दिया है मानव जनसंख्या इस प्रकार है, तो किस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, एस के आकार का विकास वक्र। नेक्स्ट है किसी जनसंख्या की जनसांख्यिकीय रूपरेखा का स्नैपशॉट कहलाता है, तो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या संरचना। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बढ़ती जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने का मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, अधिकांश जनसंख्या निरक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, आप्रवासन अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में खराब जीवन स्तर तथा कुपोषण का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अधिक जनसंख्या के कारण। नेक्स्ट है भारत में सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना असंभव क्यों है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण। आगे दिया हुआ है भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार करना। आइए आगे देख लेते हैं 384 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अधिक जनसंख्या का कारण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिशु मृत्यु दर को कम करना। आगे दिया हुआ है जनसंख्या में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा। जनसंख्या अब तो फैला हुआ है, जी हाँ, अब पहले चाइना था, अब सेकंड पर इंडिया था, लेकिन अब फिर से इंडिया के आने के चांसेस बढ़ गए हैं और शायद कंफर्म नहीं है, बट फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के कारण हम अत्यधिक तनावपूर्ण आधारभूत संरचना की खोज कहाँ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में। आगे देखते हैं 388 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमि तथा अन्य नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रति व्यक्ति आय में कमी का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन अधिक जनसंख्या का समाधान हो सकता है। तो इसका राइट आंसर यौन शिक्षा का ज्ञान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 391 में दिया है जनसंख्या भूगोल और स्पेस की एक शाखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव भूगोल। आइए फिर से एक और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नए चैप्टर में है स्थिरता एवं सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको हम 392 से स्टार्ट करेंगे। सतत विकास की आधुनिक अवधारणा स्पेस पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण। तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे है स्थिरता विज्ञान सतत विकास तथा स्पेस की अवधारणाओं का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण विज्ञान। नेक्स्ट है स्थिरता शब्द स्पेस दिया है को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समाज को प्रसन्न, स्वस्थ एवं कार्यात्मक अवस्था में रखना। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 395 में दिया है सतत विकास के बारे में तीन क्षेत्रों अर्थात स्पेस के संदर्भ में माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं समाज। आगे दिया है सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है।
जब हम सतत विकास के 3 स्तंभों में से केवल 2 को ही पूरा करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्थिक प्लस पर्यावरणीय स्थिरता बराबर व्यवहार्य, सामाजिक प्लस पर्यावरणीय स्थिरता बराबर सहनशील, सामाजिक प्लस आर्थिक स्थिरता बराबर न्यायसंगत। तो ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण। ऑलरेडी यह क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। आगे देख लेते हैं 399 में दिया हुआ है स्थिरता विज्ञान सतत विकास तथा स्पेसतः की अवधारणाओं का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण विज्ञान। आगे देखते हैं 400 क्वेश्चन है, स्थिरता के चक्रों के 4 डोमेन संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक, पारिस्थितिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक। यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 401 को। निम्नलिखित में से कौन स्थिरता के लिए नेतृत्व प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोग को कम करना तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकना। आगे देखते हैं 402 में दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतत विकास। आगे देखते हैं 403 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 403 में है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ACSD किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1992 में। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मापदंडों के रूप में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन SDG नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना। आगे देखते हैं, SDG मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तावित मॉडल का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेवाके केक का मॉडल। आगे देखते हैं, सतत विकास यानी कि SDG के लिए कितने लक्ष्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 17। आगे देख लेते हैं 408 में दिया है, स्थिरता का एक स्तंभ क्या नहीं है। स्थिरता के 3 स्तंभ होते हैं, तो कौन कौन से स्तंभ होते हैं आपको बता दें, तो लोभ, लाभ और ये महासागर, क्या इनमें से सभी सही हैं। स्थिरता का एक स्तंभ क्या नहीं है, तो आपको बता दें इसमें महासागर नहीं है। आगे देखते हैं, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCSD को किस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रियो 2012 में। नेक्स्ट है, निगमित स्थिरता के लिए मानदंड है। आपको बता दें यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोज भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी क्वेश्चन यानी कि 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, और मैं गारंटी से आपसे बोल सकता हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो निगमित स्थिरता के लिए मानदंड क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पारिस्थितिकी दक्षता और सामाजिक दक्षता, ये दोनों हैं, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।